7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। सिविल लाइन स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग केंद्र संचालिका बीके लक्ष्मी बहन के नेतृत्व में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के अंतर्गत 2 दिवसीय सम्मेलन किया गया, जिसमें प्रथम दिन आयोजित विराट संत सम्मेलन में धर्म संवाद का विषय गीता से हर समस्या का समाधान कैसे वैश्विक समस्याओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ जोधपुर के श्री विभूषित डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज, धार्मिक प्रभाग प्रयागराज के अध्यक्ष मनोरमा दीदी, धार्मिक प्रभाग इंदौर जोन के जोन कोऑर्डिनेटर ब्रह्म कुमार नारायण भाई, धार्मिक प्रभाग राजम छत्तीसगढ़ की सब कोऑर्डिनेटर बीके राजयोगिनी पुष्पा दीदी, चंडीगढ़ के भ्राता राधेश्याम, सतना के आचार्य पंडित परमानंद, रायपुर के महंत विभा मुनि जी, अयोध्या धाम के श्री वत्स महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कटनी से महाराज नीलेश पाठक, बलाट कला से त्यागी जी महाराज, रामचंद्र तिवारी, चमनलाल आनंद, पंडित प्रकाश भौमिया, सनत परोहा निधि प्रज्वलित कर किया। महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव स्वरूपानंद ने कार्यक्रम का विषय वर्तमान समय सर्व समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता द्वारा कैसे संभव हो सकता है पर कहा कि गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ विश्व में कभी ना हुआ है और ना ही होगा। गीता में विश्व की हर समस्या का समाधान है। गीता को पढ़ने के बाद किसी दूसरे ग्रंथ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती और गीता को समझने के बाद किसी भी चीज को समझने की आवश्यकता नहीं होती। आप वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ने के बाद उसका सारा ग्रहण करते हैं, वह होता है गीता। उन्होंने आगे कहा कि सम्मेलन तो बहुत होते हैं, दुनिया के कोने कोने में चलते हैं, लेकिन जहां सबके हृदय में धर्म के अध्यात्म की एक छाप छूट जाए वह छाप अमिट हो, जिसके ऊपर कोई प्रतिघात न कर सके, ऐसा सम्मेलन है। यदि विश्व के कोने कोने में शांति को पहुंचाना है तो निश्चित रूप से ब्रह्म कुमारी के नियमों की, संदेशों के सिद्धांतों को पालन करना होगा। प्रयागराज इलाहाबाद की मनोरमा दीदी ने कहा कि जब समर्पिता का भावात्मक की उसी प्रभु पिता की प्रति वह स्वरूप ले लेता है तो निश्चित है समाधान स्वतः मिलने लग जाते हैं। और जिस मंच में हमारे इन संतों का सहयोग हो, समागम का सानिध्य मिल जाए तो वह मंच धन्य हो जाता है। चंडीगढ़ के भ्राता राधेश्याम ने कहा कि हमारे मन में हर किसी के प्रति सुभावना होनी चाहिए। परमात्मा ने जिस काम के लिए यहाँ भेजा है, क्या मैं वही काम कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। बीके नारायण भाई ने कहा कि जो भारत कभी हमारा आध्यात्मिक रूप कहलाता था, उसी भारतवर्ष के अंतर्गत चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो फिर या चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, आज सभी के अंतर्गत विकृतियां दिखाई दे रही हैं। समाज सुधार क्षेत्र की तरफ देखें तो शिक्षा और चिकित्सा का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है, वह भी व्यवसायिक प्रतिष्ठा का क्षेत्र बनता जा रहा है। ऐसे में हमारे अंदर दिन प्रतिदिन जो भी बुराइयां बदले की भावना है, नफरत की भावना का बहुत बड़ा वृक्ष हमारे अंदर पैदा होता है। अगर इस तरह का वृक्ष बुराई का बनता जाएगा तो हम समाज के अंदर सौहार्द समरसता की बात करते हैं तो वह एक कल्पना मात्र ही रह जाती है। हमारे अंदर बदलने की भावना रहकर क्या हम आत्मिक चिंतन, सच्ची सुख और समृद्धि की भावना अनुभव कर सकते हैं। सतना के आचार्य पंडित परमानंद ने कहा कि हमारा अनुभव है कि भारत को विश्व गुरु बनाने की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा है, वह हमारी ब्रह्म कुमारी संस्था ही इस कार्य में लगी हुई है। भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रही है। वह सूत्र क्या है? आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव। इस अवसर पर महापौर प्रीति संजीव सूरी ने मनोरमा दीदी को अभिनंदन भेंट कर उनका सम्मान किया। वहीं राजयोग केंद्र संचालिका बीके लक्ष्मी दीदी ने सभी मंचासीन अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मान किया। राजयोगिनी बीके भारती ने सभी को मेडिटेशन कराया। कार्यक्रम का संचालन दिल्ली की राज दीदी ने किया। अंत में सभी उपस्थित जनों ने ब्रह्मा भोजन किया। कटनी से संदीप शर्मा के साथ सुशील मिश्रा की रिपोर्ट। इस समारोह में उपस्थित और हमारे जो परीक्षा समारोह जिनकी प्रेरणा से आज मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में करने अपने सफलता मुझे याद है वो दिन, मुझे याद है समय कि जब हमारे दादा ने और चर्चा करेंगे
दादा के चरणों में नजदीक जाते थे। मैं उनको आज चेहरे को अपने सामने दादा प्रकाश जी के चेहरे के सामने मैं उन्हें रखते रहती हूँ। मैं उनके वरदानों के साथ यह कहते सुना करती थी, विजयी विजयी। मैं सोचती थी कि कितनी समस्याएं आती हैं सेवा, लेकिन मुझे विजय करना है, लेकिन विजय करना मेरे जीवन में बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, क्योंकि आर्थिक जीवन से उपभोक्ता होता था, तो ऐसे में शांति और जीवन की कल्पना करना, ये वर्तमान पद्धतियां, चाहे आप किसी भी पद्धति को अपना लेते हैं, धर्म के क्षेत्र में कोई प्रार्थना करते हैं, चाहे आप मंदिरों में जाते हैं, योग करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, ये करने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर वो सुख शांति के दर्शन नहीं हो पाते। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि ऐसी सुख शांति का सोर्स कहाँ है? तो सर्व समस्याओं का समाधान अपने विषय चुना श्रीमद् भगवद गीता। एक गीता जो प्रतिमाद में पढ़ते आए, वो पढ़ने के बाद Bye.